जुनैर साहब, हम सूबों की बात हमने कर ली, अब ज़रा कुछ बात हम कर रहे थे विफाक की इक्वेशन की, जिसमें पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे, चेयरमैन सेनेट, सदर पाकिस्तान 5-5 साल वाले लेके काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। तो बहुत सारे लोगों का मानना है इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम देम। विफाक में क्या इक्वेशन आप बनती हुई देख रही हैं? क्या सारा मलबा PMLN पर होगा, सारा प्रेशर PMLN पर होगा, या पीपल्स पार्टी के लोगों पर भी ये प्रेशर होगा? जहाँ तक आप पीपल्स पार्टी की स्मार्ट मूव की बात कर रहे हैं, मैं तो ये चीज़ें सुन सुन के आई हैव एक्चुअली गिवन अप ऑन इट कि हम इन लोगों की ऐसी मूव्स को, जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है, हम स्मार्ट कहते रहते हैं और हम इनको कहते रहते हैं कि एक ज़रदारी सब पे भारी, और क्या मूव की है while the people are suffering, while the country is going nowhere। आप आईनी ओहदे रख के क्या एक जमात को हॉस्टेज बना के रखना चाहते हैं? आपने पहले भी इनको देखा, ये 16 महीने हिस्सा भी रहे PDM गवर्नमेंट का और साथ उनको डिसोन भी करते रहे। उसके बाद आपने इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो की लैंग्वेज और पॉस्चरिंग देखी और आज वो उनके साथ बैठ के आईनी ओहदे लेने के लिए तैयार हो गए। सो इट इज़ ऑल नॉर्मल, नथिंग हैज चेंज्ड। बिल्कुल वही रोल्स हैं सारी पार्टीज के जो वो हमेशा से निभाते आए हैं। MQM को देख लें, वो वही प्रेशर ग्रुप वाला रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर तो आपने ऐसी पॉलिटिक्स ही कंटिन्यू करनी है जिसमें आप अपने नेक्स्ट इलेक्शन को फोकस कर रहे हैं, मैं बिलावल भुट्टो की बात कर रही हूँ, कि एक ऐसी मूव कर जाएं इस गवर्नमेंट में जिसमें सारा जो बहुत मुश्किल टाइम है, जिसमें बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लेने हैं, उसमें फोर फ्रंट पे नो लीक हो, और फिर हम नेक्स्ट इलेक्शन में दोबारा ये कह सकें कि हम तो थे ही नहीं कैबिनेट का हिस्सा, हम तो डिसीजन मेकिंग में थे ही नहीं, ताकि फिर आप उस इलेक्शन में एक दफ़ा फिर अपने आप को एज अ वज़ीर आज़म फ्लोट कर सकें। ज़रा यही सियासत है, और सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें एक से लेकर आखिरी तक सभी मेरे ख्याल से इसी तरह ही कर रही होती हैं। मकसद तो इक़्तिदार का हसूल होता है, वज़ारत उज़्मा का मनसब होता है, वज़ीर आला का मनसब होता है, या अवाम की खिदमत का दर्द है किसी सियासी जमात या लीडर में? अगर देखा जाए तो सभी नो, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। अगर सिर्फ एक यार्ड स्टिक इस वक्त रखी जाए कि अगर हमें ये लगना होता कि किसी को मुल्क का भी ख्याल है, तो जो जहाँ से हारा था वो मान जाता कि वो हार। कुछ लोगों ने साबित किया है, उन्होंने बड़ी खुशदिली से अपनी हार तस्लीम की है, बड़ापन दिखाया है, लेकिन सबको पता है कैसे इलेक्शंस हुए हैं और उसके बावजूद वो पावर इक्वेशन में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू लीड अस एनीवेयर। जैसे चलता रहा है मुल्क वैसे ही चलेगा, कोई बहुत हाई होप्स नहीं है। इलेक्शंस के हवाले से क्या किया जा सकता है? ये तो जो रिजल्ट्स आए हैं, अब चैलेंज होंगे, कुछ एक दो जगह पर चीज़ें आगे नीचे हो जाएंगी। अब 5 साल मतलब फिर हम यही जुनैरा उम्मीद रखें कि हमने इसी तरह ही चलना है जैसे माजी में चल, ये 5 साल भी ऐसे ही चलना है, और फिर अगले इलेक्शन की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने फ्री एंड फेयर होने। देखिए, अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट आंसर इज यस। आपने जब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके एक पार्टी से उसका निशान ले लिया, तो उस वक्त आपने ये मैसेज दिया, मैं ये पॉइंट नहीं इस वक्त रेज कर रही कि वो अच्छा हुआ या गलत हुआ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तक ने हिस्सा डाला अपना, कि अगर एक ऐसी पार्टी जिसके ऊपर क्रैकडाउन है उसको मैक्सिमम डैमेज किया जा सकता है तो उसने वो किया। हालांकि वो कह सकते थे इलेक्शन कमीशन का मामला है, वो उसको खुद डील करें, जो कि बहुत अच्छा जेस्चर होता।